होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद देते हो। इस वक्त कुछ अद्भुत आप करें। जितने भी लोग आज हम सब जुड़े हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते सबसे पहले हम अपने पवित्र लहू से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए लॉर्ड इसी वक्त। पिता आपकी करुणा हमेशा नई की है प्रभु जी, हर दिन नई करुणा रहती प्रभु। इसी वक्त पिता जितने भी हम सब जुड़े हैं इसी वक्त आपका पवित्र लहू से हम धुल नहीं पाए, आपके पवित्र लहू से हम धुल नहीं पाए। तो पिता हम यही मांगते हैं, आपकी उपस्थिति पे हम बढ़ते चले जाए, आपकी उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाए। आइए चर्च हम लोग मिलके इस गीत को फिर से गाएंगे। होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। प्रभु जी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त जो लोग परेशान हैं और यहाँ पे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन, हर एक पाप का बंधन इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर से, हर एक एडिक्शन, जितने लोग लत में है लाब्रा का चोरो बोसे के तेरे दियांतो, और पिता जितने लोग उस लत से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे कैसी भी लत हो प्रभु जी, इसी वक्त आप तोड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद, हम बस आपको पुकारते हैं प्रभु जी, प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं कि तू ही छुड़ाने वाला है। और आज के दिन छुटकारे का, आज की रात्रि छुटकारे की रात्रि है। होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। प्रभु जी हर एक समस्या इस वक्त, हर एक दांत की समस्या, हर एक दांतों में समस्या यीशु के नाम से जा रही, हर एक बीमारियां इनको छोड़ के जा रही, हर एक दुष्टता की ताकत छोड़ के इनको जा रही। इसी वक्त हर एक ऐसे उलझाने वाले पाप जो इनको प्रार्थना से दूर रखते हैं, हर एक ऐसी स्थिति जो इनको आपकी उपस्थिति से दूर रखती, वो सब जा रही है। राखा जा रहा, जैसे हम आपको पुकार रहे हैं पिता, जैसे हम आपको पुकार रहे हैं लॉर्ड, वैसे ही अंधकार जा रहा है। होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को, होशाना होशाना मेरे यीशु राजा को, होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। प्रभु जी
इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से लोग एक नई ताजगी को चाहते हैं, अपने लाइफ में फ्रेशनेस को चाह रहे हैं। इसी वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, वो कुछ नया चाहते हैं, वो कुछ एनकाउंटर चाहते हैं आपसे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज वो स्पर्श, पवित्र आत्मा का स्पर्श ये सभी लोग अपने अंदर अनुभव करें। इसी वक्त मैं देख रहा हूँ चर्च, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपके सर के ऊपर से प्रभु एक नए तेल को डेल रहा है। इसी वक्त मैं देख रहा हूँ, इसी वक्त मैं देख रहा हूँ आपके सर के ऊपर से एक नया तेल वो डेल रहा है। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। ये तेल, ये तेल इसी वक्त आपके पूरे शरीर में जाते हुए देखता हूं। और मुझे विश्वास है हर एक ऐसी चीज है, हर एक ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जो बाहर से आपको तंग कर रही है, वो ये तेल आपको प्रोटेक्शन देने जा रहा है। जो चीजें आप पर हमला कर रही थी, वो इस तेल के द्वारा इरिटेट हो जाएगी, इस तेल के द्वारा वो आपके पास आ नहीं पाएगी। मैं इस वक्त देख रहा हूं भजन संहिता 23, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद कहता है कि उसने मेरे सर पर तेल मला है। उसके पहले बाइबल की आयत ये कहती है, इस वक्त मैं देख रहा हूं इस वचन को अपने अंदर में, कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, फिर भी मेरी डरों की छोटे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सर के ऊपर तेल उंडेला है। और बाइबल कहती है चर्च कि परमेश्वर यीशु मसीह एक चरवाहा है। परमेश्वर यीशु मसीह एक चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ हैं। और ये मैंने सुना था कि जब भेड़ें अंधकार से होकर के गुजरती थी तो वो एक दूसरे को मारती, उनकी सींग एक दूसरे को लगती थी, और वो लोग, भीड़ बड़ा कम है क्योंकि वो अंधकार से होकर के गुजरते हैं जहां पे उन्हें कुछ दिखता नहीं है, ना चरवाहा दिखता है, ना पड़ोसी दिखता है। और एक ऐसा समय उनके जीवन में आता है और वो एक दूसरे को हर्ट करने लगती है। पता नहीं मैं ये क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इसको बंद कर देता हूँ और इस वक्त मैं आपसे बात करूंगा। आमीन। जब भेड़ें चलती है और जब एक अंधकार का समय भेड़ों के जीवन में आता है, आमीन, जब अंधकार का समय जब भेड़ों के जीवन में आता है तो वो एक दूसरे को मारती हैं, खुद भी चोट खाती हैं और दूसरों को भी चोट पहुंचाती है। आइए हम लोग बाइबल निकाल लेंगे भजन संहिता 23 को। आमीन। मुझे पता नहीं मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। आशीष भाई प्रेज द लॉर्ड। मैं कैरी ऑन हो गया, कुछ बोलना था आपको क्या? नहीं ब्रदर, आप कंटिन्यू रहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो चर्च, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू कंफर्ट यू विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैं बस आप लोगों को सांत्वना देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। आज मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ और आज मेरा मकसद यही है कि मैं आपको प्रभु के पास खींच करके लेकर जाऊँ। आमीन, हालेलुया। और भजन संहिता 23 में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 23 की 4 में उसमें लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। लेकिन जब मैं इस आयत को देखता हूँ, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं इस आयत को, मेरा ध्यान इस आयत पे जा रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भराई हुई तराई में होकर चलूं। जब भेड़े जब अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के गुजरती है तो वो किसी को देख नहीं पाती है और एक दूसरे को हर्ट करती है, वो एक दूसरे को सींग मारती है, वो भीड़ में जाती है। सबको बाहर निकलना है, सबको परेशानी से बाहर निकलना। और कई बार चर्च, हम लोग जब परेशान होते हैं तो हम दूसरों को परेशान कर देते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ, इन दिनों में आप बहुत परेशान रहे,
और उस परेशानी के कारण आप चिड़चिड़ाहट में आ गए, आपने अपने शब्दों से बहुतों को मारा है। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन जिससे भी बात कर रहा हूँ प्रभु आपसे प्यार करता है। आमीन। और इसीलिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं। तो चाहे मैं और घोर अंधकार से भराई हुई तराई में होकर चलूं। चर्च, इस बात को समझिए, जब भी हम लोग टफ टाइम से गुजरते हैं, जब भी हम लोग ऐसी परेशानी से गुजरते हैं, जब जहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आता, जब हमें रास्ता नहीं दिखता है चर्च, तो बहुत बार 98% या 99% ऐसा होता है जब हम अंधकार से होकर के गुजरते हैं और हम चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, लेकिन हम निकल नहीं पाते। लेकिन उसमें से होकर जब हम गुजरते हैं तो चर्च, लोग आकर के हमें उस दौरान पे हर्ट करके चले जाते हैं, और कई बार हम उस दौरान में लोगों को हर्ट कर देते हैं। हालेलुया। और यही चीज प्रभु मुझे दिखा रहा है आप लोगों के जीवन की। आप में से बहुत से लोग हैं, आप अपने टफ टाइम में अभी चल रहे हैं, आप बहुत परेशानी और दिक्कत से होकर के गुजर रहे हैं, और इसी वक्त, इसी समय पर लोग भी आपके साथ सही रीति से बात नहीं कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण ये हो रहा है कि आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, पर इसलिए क्योंकि आप इस वक्त घोर अंधकार की तराई में होकर के चल रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम परेशान रहते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, तो हम अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतार देते हैं, और यही चीज आप में से बहुत लोगों के जीवन में चल रही है। ये बट नेचुरल है, एक शारीरिक व्यक्ति जरूर इन सब चीजों से होकर के गुजरता है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जब इन चीजों से गुजरता है तो इस बात को ध्यान रखता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप सब शारीरिक हैं, बट मैं आज आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और जब मैं अपना आराधना कर रहे थे, मैंने एक बात को देखा कि परमेश्वर कुछ बहनों के ऊपर, मैंने बहन को ही देखा था, कोई कुछ बहनों के ऊपर, साथ साथ भाइयों के ऊपर भी परमेश्वर एक तेल को डाल रहा है। आमीन। और वो एक ऐसा तेल है जो हर एक चोट को भर रहा है, हर एक चोट को भर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप दुखी हैं और आज आप लोग आज परेशान हैं, आप हिम्मत ना हारे। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में जूम मीटिंग के माध्यम से परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उतर गया है, वही तेल है। आमीन। मैं आपके सर के ऊपर तेल नहीं डालूंगा, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी वक्त आप परमेश्वर के बड़े स्पर्श को पा रहे होंगे। उस तेल को आपके अपने ऊपर उतरते हुए महसूस करेंगे, और वो तेल कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है जो आपको नए सिरे से आपके घावों को आज भरने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर्ट हुए हैं और दूसरों को उन्होंने हर्ट किया है, जिनको खुद चोट पहुंची, उन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाया है। आमीन। ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं आपको बस यही हिम्मत देना चाहता हूँ। प्रभु मुझे इस वक्त यही बता रहा है कि परमेश्वर आपके सर पर तेल डालना चाहता है। अगर इस वक्त आप अभी इसी वक्त अपने अंदर परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि प्रभु जी इसी वक्त, हाँ, मैं अपने घोर अंधकार की तराई में से होकर के चल रहा था और मैंने दूसरों को हर्ट किया, मैं आपसे क्षमा को मांगता हूँ। बाइबल कहती है कि अगर तेरे भाई से हम निकालेंगे मरकुस, मैं पता नहीं इसमें क्यों जा रहा हूँ, हाँ मैं, मेरा कोई संदेश कुछ और था, लेकिन हम निकालेंगे मरकुस 11 खोल बोले हाँ दादा हम तो रोको से के तेरे ओ ब्रोनो हंता नहीं के किन्नी हंतो ना हंता। मुझे प्रभु एक वचन को दिखा रहा है इस वक्त, मरकुस 11 का 25। आमीन। इसमें लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा।
हालेलुया। मरकुस 11 का 25 और 26। और जब तुम कभी खड़े होकर प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा पिता भी जो तुम्हारे अपराध क्षमा करता कि इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। इस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस परेशानी के दौर में आप लोगों ने बहुतों को हर्ट किया। हाँ, आप हर्ट हुए हैं, हाँ आपको चोट पहुंची है, हाँ लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन दैट डजंट मैटर, क्योंकि प्रभु ने आपको प्रेम के लिए बुलाया है। हाँ दूसरे की गलती होगी, हाँ दूसरे ने गलती किया होगा, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे व्यवहार से अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई है या हमें किसी के प्रति विरोध है, तो मैं आज आपसे चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोग प्रभु यीशु मसीह से क्षमा करो। बाइबल कहती है यदि आप क्षमा को मांगेंगे तो वो आपको क्षमा करेगा। और अभी आप सोच रहे हैं भैया हम तो नए नियम में हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले ही हमें क्षमा कर दिया है, तो फिर ये बात इसमें कैसे कि मैं तब क्षमा करूंगा तभी क्षमा होगा। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जैसा आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी आत्मा में बताना चाहता हूँ कि देयर आर टू काइंड ऑफ, वन इज रेमिशन ऑफ सिन और दूसरा है फॉरगिवनेस ऑफ सिन। जब मैं नागपुर में ही था और मैं बाइबल कॉलेज में था, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आशीष भाई आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो जब मैं बाइबल कॉलेज में था और मैंने वहां पे इस बात को जाना था, सीखा था, और वही चीज मैं बता रहा हूँ कि दो चीजें होती है चर्च, एक मसीह जीवन में एक होता है रेमिशन ऑफ सिन, पाप का मिटाया जाना, और एक होता है पाप का क्षमा किया जाना। जब हम अविश्वासी थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और जिस समय हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन ही परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया, सारे पापों को मिटा दिया। हालेलुया। उसको कहते हैं रेमिशन ऑफ सिंस, हमारे पाप का मिटाया जाना, वर्तमान काल का, भूतकाल का और इवन भविष्य काल के पापों को परमेश्वर ने मिटा दिया। दूसरी चीज होती है पाप का क्षमा। पाप का क्षमा मतलब जब हमारे पाप का रेमिशन हो जाता है, जब हमारे पाप मिटा दिए जाते हैं, उसके बाद जब हम पाप करते हैं या हमसे गलती हो जाती है और फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसलिए क्षमा करेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे। देखिए, जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन हमारे सारे पाप मिट गए, हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इस पृथ्वी पर जब हम रह रहे हैं और जब हम गलती करते हैं तो हम उसका खामियाजा भुगतते हैं। हालेलुया। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं जो प्रभु ने मुझे दिया मैं उसमें आ रहा हूँ। आमीन। और इस बात को हमेशा याद रखिए चर्च, चाहे आप 10 घंटे अन्य भाषा बोलते हो, चाहे आप 12 घंटे बाइबल पढ़ते हो, चाहे आप हीलिंग प्रॉफिट हो, चाहे आप भविष्यवक्ता हो, चाहे आप अपोस्टल हो, चाहे आप मुर्दों को जिंदा करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आपने 20 मुर्दे जिंदा किया हो, चाहे आप बहुत बड़े प्रचारक हो, चाहे आप बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रचारक हो जिसको देख के दुष्ट आत्माएं भागती है किलोमीटर से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पाप करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप शैतान को अवसर देते हैं, और जब आप शैतान को अवसर देते हैं तो वो आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को वो नरक बना देता है। हालेलुया। इसलिए हमें पापों की क्षमा चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है पहला पतरस में कि इसलिए चौकस रहो और शैतान को कोई अवसर मत दो, शैतान को कोई अवसर मत दो। और अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल। इसका मतलब ये है चर्च कि अगर आप शैतान को जगह दोगे, शैतान आपके जीवन में आकर के काम करेगा। आमीन। हालेलुया। और जब भी हम पाप करते हैं हम शैतान को एक द्वार खोल के देते हैं
कि वो आ करके हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, वो आ करके हमारे जीवन में काम करे। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल, मतलब शैतान को तुम जगह, अवसर मत दो। क्यों अवसर मत दो? क्योंकि वो आकर के फाड़ खाए। और हमेशा एक पाप शैतान को कानूनी अधिकार देता है कि वो हमारे जीवन में काम करे। आमीन। और जब हम शैतान को द्वार खोल देते हैं और उसके बाद शैतान आ जाता है, तो हम कैसे बाहर निकलें? इसीलिए प्रभु का वचन पहला यूहन्ना, आई थिंक हम पहला यूहन्ना निकालेंगे, इसमें प्रभु का वचन कुछ कहता है और प्रभु हमारी समझ खोलेगा। आमीन। हम सब नए नियम के लोग हैं, हम सब अनुग्रह में जी रहे हैं, लेकिन अनुग्रह के साथ साथ प्रभु हमें ये बातें भी बताता है कि शैतान को अवसर मत दो। श्राप कैसे आते हैं? बहुत से लोग श्रापों को नहीं मानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। ये सही बात है, यीशु मसीह ने सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और कोई भी श्राप हमारे ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग श्राप में क्यों जी रहे हैं? वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जब आदम ने पाप किया था, तो जैसे ही आदम ने पाप किया, शैतान उसके पास आया था। जैसे ही आदम ने पाप किया तो सबसे पहले क्या आया? आदम के ऊपर श्राप आया। और श्राप है क्या? बीमारी एक श्राप है, गरीबी एक श्राप है, पीड़ा एक श्राप है, फलवंत नहीं होना एक श्राप है। आमीन। बीमारी एक श्राप है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी है तो इसका मतलब यह है कि वो श्राप है। हालेलुया। और बाइबल जरूर इस बात को कहती है कि गलातियों 3:13 के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और उसने सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। तो हम कैसे श्रापित हो सकते हैं? सही बात है, लेकिन जब हम आदम की स्थिति में आकर के चुनाव करते हैं पाप करने का, शैतान हमारे जीवन में आ जाता है। और जब शैतान हमारे जीवन में आता है और वो हमारे जीवन को वही करता जो वो है। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो सांप उसमें बहुत धूर्त था। सांप यानी शैतान को परमेश्वर ने बहुत पहले ही श्रापित कर दिया था। एक श्रापित व्यक्ति दूसरे के जीवन में आकर के श्राप ही देता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम पाप क्षमा के ऊपर में बात कर रहे थे। मैं पता नहीं, मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, प्लीज इसको वैसा मत समझना कि ये शिक्षा दे रहे भैया। मैं आपके आत्मा से इस वक्त बात कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है जैसे इस वक्त आप वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। आमीन। तो जब भी हम पाप करते हैं तो हम शैतान के लिए द्वार को खोलते हैं, चाहे वो झूठ बोलना क्यों ना हो। और जो हम फोकस करें इस वक्त, जो प्रभु ने हमें बताया, किसी को हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना, हमारे व्यवहार से, हमारी कानाफूसी से, हमारे इग्नोर करने से। अगर आपने किसी के अंदर अपने किसी के प्रति विरोध रखा है तो आज वो समय उसको क्षमा करने का, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं। और हम उसी चीज को देख रहे हैं क्योंकि हम नए नियम में हैं और हमने इस बात को देखा कि देयर आर टू थिंग्स, रेमिशन ऑफ सिन एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। और बाइबल कुछ कहती है जब हमसे गलती होती है तो क्या करना चाहिए। अगर प्रभु ने हमारे सारे पाप मिटा दिया तो फिर हमें क्षमा क्यों मांगना? हमें ये लॉजिक है ना। लेकिन बाइबल हमें कुछ बातों के लिए उत्साहित करते हैं, उसको पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का हम 7 से पढ़ेंगे। यदि वह जैसा ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो फिर एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा कर क्षमा करने और हमें सर्व अधर्म से दूर करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। ये अध्याय, पहला अध्याय परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा विश्वासियों को लिखा है, अविश्वासियों को नहीं लिखा है। अगर आपने कोई शिक्षा पर सुनी होगी तो मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर ने अविश्वासियों को नहीं लिखा है। कैसे एक व्यक्ति ज्योति में चल रहा है और कैसे यीशु मसीह का लहू उसे शुद्ध कर। जब हम ज्योति में चलते हैं, यानी ज्योति में चलने का मतलब है कि अंधकार से प्रभु ने हमें ज्योति के राज्य में लेकर के आया। जब हम ज्योति के राज्य में आ गए हैं तो हम ज्योति में चल रहे हैं। आमीन।
हालेलुया। मैंने बहुत पहले एक प्रभु के दास को सुना था और मैं बहुत उत्साहित था और मैं बहुत खुश था कि सच में हमें पापों को नहीं मानना है, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन जब 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 मैं अपनी आत्मिक माँ से इस वचन को सुन रहा था तो मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ। आमेन। तो इसमें लिखा हुआ है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है और वैसा हम भी ज्योति में चले। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन हमने ग्रहण किया ना, उस दिन हम लोग अंधकार के राज से निकल कर ज्योति के राज में आ गए। जब हम ज्योति के राज में आ जाते हैं तो हम ज्योति में चलते हैं। आमेन। तो इसका मतलब यह है कि ये बात विश्वासियों की लिखी गई है, यदि हम जैसा वह ज्योति में और वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि आप ज्योति में चल रहे हैं तो यीशु मसीह का लहू आपको क्यों धो रहा है? क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आए तब भी हमसे पाप हुए हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। आमेन। यीशु मसीह के लहू ने 2000 साल पहले ही हमें शुद्ध क्षमा कर दिया, लेकिन ज्योति में आने के बाद भी हमसे गलतियां होती है, आपसे गलतियां होती, मुझसे गलतियां होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू अभी भी हमारे हर पापों से शुद्ध करता है। और उसके बाद तुरंत प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो इसका मतलब मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। जब मतलब क्षमा करने का मतलब ये है चर्च, प्रभु ने हमें क्षमा कर चुका है, लेकिन जब आप किसी को अपने दिल से माफ करते हैं ना तो आप रियल फॉरगिवनेस को आपके खुद के पाप के लिए प्रभु से रिसीव करते हैं। आमेन। प्रभु ने दे चुका है लेकिन उस वक्त आप उसको रिसीव करते हो। प्रभु क्षमा कर देगा इसका मतलब क्या है? आप उस समय रिसीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20,000 रुपए 2 साल पहले आपके अकाउंट में डाल दिए थे। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, जिसको भी इस वक्त पैसों की जरूरत है, आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। अगर मैंने आपके अकाउंट में 2 साल पहले 20,000 रुपए डाल, लेकिन आपने निकाला नहीं, लेकिन आज 2020 है, मैंने 2018 में पैसे डाल दिए, लेकिन आपने आज 2020 में जाते और उसमें से निकाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? मैंने कब डाला था? 2018 में, लेकिन आप कब निकाल रहे हो? 2020 में। वैसे ही चर्च, प्रभु ने आपको क्षमा कर चुका है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक कुछ चीजों को करते हैं तो आप उस चीज को रिसीव करते हैं जो ऑलरेडी डिपॉजिट है, प्रभु ने डिपॉजिट करके रखा है। तो मैं आप लोगों को बस यही उत्साहित करना चाहता हूँ चर्च, आज आप लोगों के जीवन में जो समस्या चल रही है वो खासकर इसलिए चल रही है क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विरोध को रखा है। और वो विरोध इसलिए आया, ये शैतान की चाल है चर्च, क्योंकि वो जानता है कि जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जब आप अंधकार में जा रहे हो, तो वो आपके पास लोगों को भेजा ताकि वो आपको इरिटेट करे, और उस इरिटेशन के कारण आपने दूसरों को दुख पहुंचाया, दूसरों को चोट पहुंचाया। लेकिन आज समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने तेल को डेलना चाहता है ताकि वो हर चीजों से हमें शुद्ध, क्षमा और पवित्र करे। आमेन। तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि हर एक पाप एक लीगल राइट देता है शैतान को हमारे जीवन में काम करने को। आप कोई भी अगर पाप करते हो तो वहां पे शैतान को अवसर मिलता है, और कैसे शैतान को बाहर निकाले हम सब जानते हैं, हम सब बराका वाले हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह से दिल से माफी को मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो, बाइबल कहती है वो दया का धनी है, वो हमें क्षमा करता है। 1 यूहन्ना 1:9 हमने पढ़ा, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अपराधों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने दिल से मानते हैं तो हम उस फॉरगिवनेस को रिसीव करते हैं। उस समय जब हम फॉरगिवनेस को रिसीव करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है ना वो रिन्यू होता है, हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि मैं क्षमा किया गया हूँ। फिर उसके बाद शैतान को जो हमने जगह दी है उस जगह पर हम शैतान के उस लीगल राइट को नाश करते हैं। हम कहते हैं कि शैतान, इस पाप के द्वारा जो भी मैंने तुझे अधिकार दिया उसे मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और उसके बाद हम शैतान को बाहर निकालते हैं। आमेन। तो चर्च, इस तरह से ही हम आगे को काम करते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। आमेन। लेकिन जब हम पाप करते हैं, जब हमारे जीवन में समस्या आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शैतान को जगह दी है। और आज हम लोग विशेष रीति से बात कर रहे हैं मरकुस 11:25।
मरकुस 11:25। आज सच में आज आप लोग की समस्या का समाधान है। इसमें लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो पृथ्वी का तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन प्रार्थना के विषय में कह रहा हूं। और आप में से बहुत से लोग हैं जो इस वक्त अपने पास्टर से पूछते हैं कि भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे 11:25 में लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा ना करोगे तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और ये लाइनें बहुतों को पसंद नहीं है, हालेलुया, मुझे भी पसंद नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे मन में, यदि तुम्हारे दिल में किसी के लिए आज बैर है, किसी के लिए आज गुस्सा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, हमारे अंदर उसका खून दौड़ रहा है, हमारे अंदर उसका स्वभाव। और बाइबल कहती है परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। और मुझे विश्वास है कि आज प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है, क्योंकि जब मैं आराधना कर रहा था मैंने इस बात को देखा कि शैतान आपके जीवन में आपको चोट पहुंचाया ताकि आप दूसरों को चोट पहुंचाओ। हालेलुया। वो उसका मकसद था, क्योंकि आपने शैतान को अवसर दिया। आपका गुस्सा शैतान को अवसर देता, आपका चिड़चिड़ाना शैतान को अवसर देता, आपका गुस्से में बात करना शैतान का अवसर देता है, आपकी उलटफेर की बातें, आपकी घमंडी बातें शैतान को अवसर देती है। और ये सब बातों के द्वारा एक व्यक्ति को चोट पहुंचती। बाइबल कहती है तू अपने भाई की हत्या ना करना, हत्या मत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं यदि हत्या नहीं करने का मतलब हमने बाइबल में पढ़ा है हमारी बातों से हम हत्या कर देते हैं। हालेलुया। हम अपनी बातों से, हम अपनी जबान से हत्या करते हैं कि हमारी जबान एक तलवार है। तो चर्च, मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है जितने लोग हैं उनमें से 98% लोगों से मैं ही बात कर रहा हूँ, 100% लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। आज खुदा का आत्मा हमारे बीच में उतरा है इस बात को लेकर के कि तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो, पर यदि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति अगर विरोध है तो पहले उसको बाहर निकालो, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आज आपको एक बोल्डनेस देना चाहता है कि आप शैतान को अपने जीवन से अलग करें। हर एक लीगल राइट को। आमीन। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? अय्यूब, बाइबल कहती बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाइबल बताती है अध्याय 1 में कि वो धर्मी था, भाग्यवान पुरुष था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, चाहे आप कोई भी बड़े प्रभु के दास हो, कितने भी अभिषिक्त हो, आपको स्वर्गदूत आके खाना खिलाते हो, लेकिन आप पाप करोगे, शैतान के लिए आप द्वार खोलो। और उसको बंद करने का एक ही तरीका है, प्रभु के वचन के अनुसार क्षमा को मांगना। आमीन। और कुछ जगह हमें क्षमा इसलिए मिलती है जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं। आमीन। मुझे मालूम है बहुत से लोग इस बात के लिए बहुत शौक हो रहे होंगे, लेकिन प्रभु का वचन सच है। आज ही मैं याकूब की किताब 1 का 22 और 25 पढ़ा था, हम निकालेंगे। हम निकालेंगे याकूब की किताब उसका 1 का 22 पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा दे। 25 पढ़ेंगे। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। चर्च, हम आशीष कैसे पाते हैं? हमारी प्रार्थना का सुना जाना एक आशीष है। कब? आप सबको मालूम है, वचन सबको मालूम है, डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल। आप सबको मालूम है कि शैतान को अवसर मत दो। आप सबको मालूम है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाए। आप सबको मालूम है कड़वाहट किसी के लिए रखना नहीं। आप सबको मालूम है,
मालूम होने से कुछ नहीं होता। वी नीड नॉलेज, हमें ज्ञान चाहिए है, हमें वचन की जरूरत है, तभी तो हम उस पर चल पाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है, तू अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा पर वैसा ही काम करता है, मतलब यू एक्ट अपॉन इट। चर्च, आज हम लोग जहाँ लैक हो रहे हैं वो ये है कि हमें मालूम तो सब है पर हम लोग एक्शन, हमें मालूम है कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, विरोध नहीं रखना चाहिए, आई नो आई नो आई नो, बट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इसलिए आशीष कि हम सुन नहीं रहे केवल, बल्कि आज हम उसको करेंगे। और इसमें क्या लिखा, यदि तुम में जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी विरोध, चर्च कई बार कुछ आशीषें हमें परमेश्वर की आज्ञा पाने से ही मिलती। आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं आशीषों की ओर जाना नहीं चाहता हूँ, हमारी प्रार्थना का सुना जाना एक आशीष है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। तो चर्च, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वचन पर चलेंगे, उसको जो प्रभु आज हमसे कह रहा है उसको आज हम लोग करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कुछ किसी ने एक व्यक्ति ने कहा कि कोई गारंटी, प्रभु कभी किसी की गारंटी नहीं देता है कि वो ये आशीष देगा, लेकिन मैं जानता हूँ यहोशू 1:8 कहता है कि उसका वायदा ही उसकी गारंटी है। आमीन। उसने बोला यदि तू व्यवस्था की चित्त पे लगाए रहे, इसको वैसा ही करे तो तू सफल होगा, और परमेश्वर का वायदा ही हमारे लिए गारंटी है। आमीन। कब? जब हम उसको करेंगे, व्हेन वी विल एक्ट अपॉन इट, जब हम उसको करेंगे। आमीन। तो चर्च, आज हम लोग इस बात को देख रहे हैं, मैंने इसी वक्त मेरे अंदर वही चल रहा है कि परमेश्वर एक तेल को दे रहा है, और तेल कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कब उतरेगा? जब आप अपने पापों को मान लो। प्रभु जी, आई डिड सिन, आमीन, मुझे क्षमा कर, इस जगह में गलत हूँ प्रभु जी, और इस जगह मैंने शैतान को जगह दिया, मुझे माफ करो। और उसी वक्त जब आप बोलेंगे जीसस हेल्प मी, जब यीशु मसीह का लहू आता है, वहां आत्मा भी रहता है। आमीन। क्योंकि लहू में प्राण है। आमीन। और वहीं पे पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता है, और वही पवित्र आत्मा हमारे साथ भी है, वो हमारे अंदर है। जैसे आप करेंगे, वो पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको साफ करता जाएगा, और पवित्र आत्मा तेल के रूप में हर एक बीमारी जो आपके जीवन में आज है, वो कुछ कड़वाहट के कारण है, मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को पेट की समस्या है, और प्रभु इस वक्त आपको चंगा करेंगे। आमीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गपिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो मैं अय्यूब की बात कर रहा था, अय्यूब के जीवन कैसा था? अय्यूब का जीवन, वही मैं कह रहा ना, चाहे आप कितने बड़े धर्मी क्यों ना हो, अगर आप पाप करोगे, आप शैतान के लिए अवसर दोगे, और शैतान आएगा, और शैतान उस जगह पर अपना हक जमाएगा। आमीन। मैं अय्यूब की किताब पे जाऊंगा, हम लोग अय्यूब की किताब एक निकालेंगे। ओ माय गॉड, शाबरा का क्या प्रण तेरे, सबको सुनाई दे रहा है ना? सबको मेरी आवाज आ रही है? आशीष भाई, यस ब्रदर। आमीन आमीन। यहाँ पे अय्यूब के बारे में कुछ बाइबल कहती है। देखा, मैं कह रहा हूँ कि आप धर्मी व्यक्ति, और हाँ, शैतान के राज्य से हम निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम शैतान को अवसर देते हैं तो वो हमारे जीवन में आके डांस करता है, और इसी कारण आप में से बहुत लोग परेशान है, और कहीं कहीं हम भी परेशान हैं, क्योंकि अगर हम जब कुछ गलती करते हैं तो शैतान को हम अवसर देते हैं। हम अय्यूब के बारे में कुछ बातों को पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता। देखो, प्रभु का वचन अय्यूब का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा कि हाउ गुड ही इज, कितना अद्भुत, कितना अच्छा परमेश्वर का दास है। और एक समय आता है अध्याय 7 में 1 के 7 में कि शैतान आता है परमेश्वर के पास, और वो परमेश्वर से बोलता है कि क्या तूने मेरे बेटे, मेरे अय्यूब को देखा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने बोला, हाँ, बिना लाभ के वो तुम्हारे साथ कैसे भय मानेगा? तो परमेश्वर शैतान को बोलता है, देख, अय्यूब तो तेरे हाथों में, उसके प्राण को मत छू।
मतलब आप इस बात को सब जानते हैं, मुझे मालूम है कि शैतान पृथ्वी शैतान के हाथों में है, और पृथ्वी पे जो है वो शैतान के हाथों में, क्योंकि शैतान अंधकार है। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम अंधकार के राज से अलग होकर के परमेश्वर के राज्य में आ गए। लेकिन हम अय्यूब की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन मैं अय्यूब के जीवन से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये इतना सीधा लड़का आदमी था, ये रोज प्रार्थना करता था, ये रोज लहू चढ़ाता था। अगर आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि वो सदैव वो डरता था, वो भय मानता था प्रभु को, और ये भी डरता था कि मेरे बच्चे पाप कर देंगे। वो डेली बैल और बछड़ों का लहू चढ़ाता था, और वही उसकी प्रार्थना थी, वही उसकी प्रार्थना थी। और एक दिन ऐसा होता है कि आप सबको मालूम है अध्याय 1 के 13 से कि उसका सब कुछ छिन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ कैसे, उसके साथ हुआ कैसे। अगर आप अध्याय 3 का 25 पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वह मुझ पर आ जाती है। तो यहाँ पे अय्यूब प्रभु का भय मानता है, सीधा है, सादा है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसके बाद उसके जीवन में शैतान ने कैसे हमला किया। शैतान तो परमेश्वर के पास आने से पहले हमला कर सकता था ना। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर और शैतान की बात सुनेंगे तो परमेश्वर को शैतान बोलता है कि तूने तो उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा है। मतलब शैतान अय्यूब के जीवन को हमला करना चाहता था, लेकिन उसको वहां पे एंट्री नहीं मिल पाई। शैतान को अय्यूब के जीवन में काम करने के लिए एंट्री नहीं मिल पा रही थी, वो ढूंढ रहा था। और अध्याय 3 का 25 हमें साफ बताता है कि डर नरक से है, विश्वास परमेश्वर की ओर से है। डरना अविश्वास है। यदि कोई चीज विश्वास से नहीं है तो वो पाप है। बाइबल कहती, क्या कहती बाइबल? यदि कोई चीज विश्वास से नहीं है तो वो क्या है? पाप है। अगर आप आज डर रहे हैं तो वो क्या है? पाप है। और अय्यूब डरता था। अय्यूब का एक पाप ये था कि वो डरता था, और इस पाप ने, इस डर के पाप ने शैतान को अवसर दे दिया अय्यूब के जीवन में काम करने के लिए। इतने समय से शैतान अय्यूब को मार सकता था, लेकिन बाद में क्यों मारा? क्योंकि वो अवसर देख रहा है। बाइबल क्या कहती है? चौकस रहो, बी डिलिजेंट एंड डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल। और शैतान को अवसर मत दो, मतलब कि वो अवसर की तलाश में था कि कब मैं अय्यूब के जीवन में घुसूं। उसको वो जगह मिल नहीं रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, अय्यूब डरता था। वो पाप, क्यों? जो कुछ विश्वास से नहीं वो क्या है? पाप है। और पाप शैतान के लिए द्वार खोलती है, और शैतान उसके जीवन में घुस जाता है। और सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। सबसे पहले अध्याय 1 का 13 में लिखा है कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां भाई के घर में खा पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदियां उनके पास चल रही थी। तब सीबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। सबसे पहला हमला अय्यूब के जीवन में अय्यूब के बैलों के ऊपर हुआ। सबसे पहली चीज जो अय्यूब के जीवन में हुआ, सबसे पहले परमेश्वर का तो हाथ उसके ऊपर था। परमेश्वर ने, कहीं पे लिखा नहीं है कि परमेश्वर ने अपने कवच को हटा दिया। परमेश्वर का कवच है, वहां पे अभी भी कवच है, लेकिन उस कवच के भीतर में शैतान का अवसर कैसे मिला? अय्यूब ने पाप किया जो कि डर का पाप था। हालेलुया। और मैं बस यही बोल रहा हूँ, चाहे आप झूठ बोल रहे हो, चाहे आप किसी के लिए विरोध रख रहे हो, चाहे आप किसी के लिए कड़वाहट रख रहे हो, वो एक पाप है और वो शैतान को अवसर देता है आपके जीवन में काम करने के। और वैसे ही अय्यूब के जीवन में शैतान कैसे आया? सबसे पहले उसने अय्यूब के जीवन में क्या नाश किया? सबसे पहले अय्यूब के जीवन में शैतान ने उन बैलों को मार दिया। सबसे पहले बैल को मारा। किसको मारा? बैलों को मारा जो खेत में हल चल रहे थे। उसके बाद गद्दियों को लेके चले गए। दूसरी बार उसने उसके सेवकों को मार डाला। तीसरी उसकी भेड़ बकरियों को मार डाला। चौथा उसने उसके और सेवकों को मार डाला। उसके बाद उसके बच्चों को मार डाला। और अंत में शैतान अय्यूब पर कोड़े ला दिया। इस बात को मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इस बात से मैं खत्म भी करूंगा आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद। सबसे पहला जो हमला अय्यूब के जीवन में हुआ था वो उसके बैलों पर हुआ था। ये बैल काय के लिए? अय्यूब की किताब को अगर आप पढ़ोगे, आज सब अध्याय 1 को पढ़ना, अय्यूब रोजाना बैल और बछड़ों का लहू
चढ़ाता था परमेश्वर। उस समय अय्यूब के पास प्रार्थना का प्रकाशन नहीं था, क्योंकि अगर आप बाइबल में देखोगे तो अय्यूब की कोई भी प्रार्थना आप नहीं देख पाओगे। सिर्फ आखिरी में परमेश्वर ने अय्यूब को बोला कि तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर, और जब उसने प्रभु की सुना जब उसने प्रार्थना किया, उसके बाद उसने एक बार भी प्रभु से प्रार्थना नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब का लहू लगाना ही उसकी प्रार्थना। और जब शैतान उसके जीवन में आया तो उसने सबसे पहले उसके बैलों को मार दिया, जिससे वो लहू लगा। मतलब शैतान ने सबसे पहले अय्यूब की प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब किया। जिस चीज से वो प्रार्थना करता था, लहू लगाता था, सबसे पहले उसको मार दिया। और हमारे जीवन में भी चर्च है, जब हम गलती करते हैं तो पाप हमें प्रार्थना से दूर करते हैं। शैतान हमारे ऊपर हमला करने से पहले हमारी प्रार्थना के जीवन को स्पॉइल कर देता है, प्रार्थना करने वाले लोगों को हमारे इर्द गिर्द से हटा देता है। उसके बाद जो चीजें हमारी है वो जानता, उसको वो नष्ट करने लगता है। आप सोच रहे होगे ना कि मेरे परिवार में समस्या आई, शैतान तू तो मेरे से डरता है, तभी ले तू मेरे परिवार वालों को नष्ट कर रहा। नहीं नहीं नहीं, वो आपके परिवार को नष्ट नहीं कर रहा, वो आपको नष्ट कर रहा है। अय्यूब को मारने से पहले शैतान उसके बच्चों को, उसके परिवार के, उसके सेवकों को मार रहा। चर्च, अगर आज आपके साथ में काम करने वाला, आपके प्रिय लोग अगर आज बीमार है तो वो हमला उनके ऊपर नहीं बनता, हमला वो आपके ऊपर है। और आज आपको सतर्क होना है कि जब सबसे पहले अय्यूब ने, जब ये पाप अय्यूब से हुआ, क्या पाप कि वो डरता था, उसके बाद शैतान उसके जीवन में आया तो शैतान ने सबसे पहले उसके प्रेयर लाइफ को नष्ट कर दिया। जब प्रेयर लाइफ को नष्ट कर दिया, उसके बाद सेवकों को मार दिया। अय्यूब के पास कोई चारा ही नहीं बचा तो किस बात से लहू लगाए। उसके बाद बाइबल कहती है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने जो उसने खोया था उसको 2 गुना उसको पहुंचा, उसको वापस कर दिया। हालेलुया। और आज चर्च में आपको यही बताना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में भी पाप के कारण शैतान आपके जीवन में आया, उसने आपकी प्रेयर लाइफ को चोक कर दिया और आप परमेश्वर की फॉरगिवनेस को नहीं पा पा रहे, इसीलिए आपसे और पाप हो रहे हैं, आपसे और गलतियां हो रही है और आप किसी को बता नहीं पा रहे। आप बहुत धर्मी बन रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको एक्सपोज नहीं कर रहा, वो आपको कन्विक्ट कर रहा है। हालेलुया। और मैं इस वक्त जो मैंने दर्शन देखा आपके लिए वो ये था कि परमेश्वर का आत्मा आपको अलग कर दे रहा, हर एक चोट को भर रहा है, हर एक घाव को भर रहा है। और अय्यूब ने जिस समय अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जो जिसने उनके साथ गलत किया, जब उसको उसने क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने अय्यूब को ब्लेस कर दिया, उसके दोस्तों को नहीं। आमीन। और इसी वक्त मैं अब्राहम को देख रहा हूँ, जब अब्राहम की वाइफ को, सारा को अबीमेलेक लेके चला गया और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता था। अब्राहम को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, अब्राहम खून खोल रहा होगा, अब्राहम गुस्से में होगा, लेकिन वो भी अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला अबीमेलेक, जा, वो मेरा दास है, उससे प्रार्थना कर। और बाइबल में सबसे पहली प्रार्थना, मतलब पहली हीलिंग बाइबल में गर्भ खुलने की हीलिंग, जब अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, जिसने उसके साथ गलत किया उसके लिए जब उसने प्रार्थना की, बाइबल कहती है अबीमेलेक के यहाँ तो काम हुआ, लेकिन उसके दूसरे अध्याय में अब्राहम को इसहाक हो गया, जो 25-30 साल से नहीं हुआ। आप उसको पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं निकालता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, आज आपका आत्मा हमारे ऊपर उतर रहा है, प्रेजेंस आपकी हमारे ऊपर उतर रही है। चाबरों से चेहरे शोत्रों को सुनते हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 20 का 17, अध्याय 20 का 17। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। ये सबसे पहली हीलिंग है बाइबल में। और वो जनने लगी,
अब्राहम के पास बच्चे नहीं है, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख पूरी रीति से बंद कर दिया था। जैसे अब्राहम ने 20वें अध्याय के आखिरी में प्रार्थना की अबीमेलेक के लिए, देखिए 21वें अध्याय में क्या होता है। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। हालेलुया। चर्च, कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च, आज प्रभु ने जो आपसे वायदा किया उसको आप देख नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं कड़वाहट, कहीं ना कहीं हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, कहीं ना कहीं हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, जो बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल ने आपको कमांड किया अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और आज इस वक्त मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, जो वायदा प्रभु ने आपसे किया, जब आप आज इस वक्त अपने सताने वालों के लिए, अपने विरोधियों के लिए आप क्षमा करेंगे उनको, जब आज आप प्रार्थना करेंगे उनके लिए, आप जीवन में आशीष, और वो सबसे बड़ी आशीष पवित्र आत्मा, सबसे बड़ा प्रॉमिस पवित्र आत्मा, वो इस वक्त आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। इसी वक्त आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। ओ सदा, ओ सदा, यहोवियों राजा को, ओ सदा, ओ सदा, यहोवियों राजा को, ओ सदा, ओ सदा। इसी वक्त अभी प्रभु से क्षमा, आपका प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ सिन। जब शैतान आ जाता है तो आपकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब। आप कामों के कारण व्यस्त नहीं, आप शैतान के कारण व्यस्त, क्योंकि वो अंदर आ गया, उसको बाहर निकालो। बाइबल कहती है डू नॉट गिव प्लेस टू इट। इसी वक्त किसी को क्षमा नहीं करना, अभी उसके कारण भी शैतान हमारे लाइफ में, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करने के कारण शैतान हमारे जो विश्वास है। और इसी वक्त मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वक्त आपके अंदर जो भी बातें आ रही हैं, जिसने भी आपके साथ गलत किया, उसको क्षमा करें। हमारे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु के लिए चुटकी का काम है आपके जीवन को संभालना, चुटकी का काम है आपको खड़ा करना, चुटकी का काम है आपको पैसे देना, चुटकी का काम है आपकी रेपुटेशन को ज्यों का त्यों करना, कि वो परमेश्वर सृष्टि करता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त आपको कुछ करना है। अब अपने आप को उसके हाथ में समर्पित प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सेवा, आपका वायदे के अनुसार सेवा, जब हम अपने पापों का अधिकार करते हैं, हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विरोधियों को जब क्षमा करें, इसी वक्त आपका जो पवित्र आत्मा, जो तेल है, वो हमारे ऊपर उतर रहा है, और वो तेल इस वक्त चंगाई कर रहा है लोगों के अंदर। ओ सदा यहोवा राजा को, ओ सदा, ओ सदा जीसस, यहोवा राजा को, ओ सदा, ओ सदा रबाने ले, यहोवा राजा को। फादर, पिता यीशु मसीह के नाम से बहन लता को, बहन रेखा जादव को, और जितने लोग सुन रहे हैं, भाई नितिन को, भाई देवाशीष को, भाई विनायक को, भाई प्रियल को, बहन प्रियल को, भाई हितेश को, बहन आशा को, बहन माला को, बहन पर्ल को, भाई प्रेरित को, भाई शुभम को, भाई युवराज साहू को, बहन प्रियंका को, भाई शुभम को, भाई एलोहिम को, बहन दीपाली को, भाई प्रियंका राजपूत को, भाई शुभम को, एलोहिम को, दीपाली को, रवीना को, बहन रवीना को, भाई पंकज को, भाई अश्विन को, भाई रोहित गिल को, बहन स्तुति को, भाई कैलाश को, बहन टीना को, भाई इमैनुअल को, बहन अर्चना को, बहन सुलभा को, भाई रवि पटेल को,
और जितने भी लोग प्रभु इस वक्त देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब इनके हृदय को जानते हैं प्रभु जी। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पवित्र आत्मा को रिलीज कर। जिस प्रकार अब्राहम ने जो कुएं खुदवाए थे, इसहाक आया और उसने फिर से कुआं खुदवाया, उसमें से बहता हुआ पानी निकला जो कि कुओं को फिलिस्तियों ने भर दिया था। इस वक्त प्रभु पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा इनके अंदर काम कर रहा है। जो भी शैतान ने इनके कुओं को बंद कर दिया है, इसी वक्त पवित्र आत्मा इसहाक बंद कराया है ताकि हर एक बंद कुओं को खोले। ओ राबासा चाराबा से तेरे बेबे ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। प्रभु जी इस वक्त जब ये लोग हम सब मिलके हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना और क्षमा को बोल रहे हैं, अपने वायदे के अनुसार आप हमारी प्रार्थना को सुन। हमारी प्रार्थना आज ये है प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को फिर से एक नए सिरे से हमारे ऊपर उंडेल। इसी वक्त इन सबों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतरने, आपकी रूह इनके ऊपर उतरने, आपका ग्रेस इनको मिलने पाए प्रभु जी। इसी वक्त जो भी चीजें इनको इरिटेट कर रही, और मैं इस दर्शन को देख रहा था चर्च कि जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेके जाता और उसको भेड़ों को बहुत चोट लग जाती, क्या लग जाती है? चोट लग जाती, सींग लगती एक दूसरे की, जब वो अंधकार से टनल से होकर के गुजरते हैं। तो मैं इस चित्र को देख रहा हूँ, और जब उनको चोट लगती तो घाव बन जाता, उसमें से खून निकलता, और आपको मालूम है क्या होता है? फिर उसके बाद मक्खियां उनको परेशान करने लगती। जैसे उनको घाव लगता है, मक्खियां आकर के उनको तंग करने लगती है, परेशान करने लगती है। मक्खियां उन घाव पर बैठती हैं, अंडे सेती हैं, और अंडे सेतने से क्या होता है? उनका घाव सड़ने लगता है, बांस मारने लगता है और ठीक नहीं होता है। बाइबल कहती है शैतान बेएल्ज़ेबब है, शैतान मक्खियों का राजा है। हालेलुया। इसीलिए चरवाहा क्या करता था? उस बेएल्ज़ेबब को अलग करने के लिए, उन मक्खियों को भगाने के लिए उसकी भेड़ों से वो उनके ऊपर जैतून का तेल लगाता था, उनके घाव पर जैतून का तेल लगाता था। अब जो मक्खियां भेड़ों को परेशान करती थी, उन मक्खियों को वो तेल परेशान करता, और वो तेल कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा, वो प्रेम का आत्मा, वो दया का आत्मा, वो विश्वास का आत्मा। और आज वो प्रेम का आत्मा शैतान को इरिटेट कर देगा आपके लाइफ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पवित्र आत्मा, वो तेल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के हाथ में है, और वो आप पर लगा रहा है। आमीन, हालेलुया। और इस वक्त सब चीजें आपके घाव पर वो पवित्र आत्मा पहुंच रहा है, आपकी चोट पर वो अपने हाथ को रख रहा है। अब उस जगह पर उस चोट का फायदा शैतान नहीं उठा पाएगा, उस चोट का फायदा शैतान और षड्यंत्र रचने में नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आज शैतान का आखिरी दिन है। यीशु के नाम से आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अब वो घाव पवित्र आत्मा के हाथों में, पवित्र आत्मा उसको भरेगा, पवित्र आत्मा उसको प्रेम से उड़ेलेगा। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आज की रात्रि जब ये सोते हैं, आपके लहू से इनको मैं बांध देता हूँ। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सबों पर आपका रूह उतरने, सबों पर इनका आपका रूह उतरने। इसी वक्त हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक क्वेश्चन आया था आप में से किसी का कि भैया पाप से कैसे बचा जा सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हमको मिल सकता है कि हम पाप से बचें। देखिए चर्च, जब हम आत्मा से चलते हैं तो हम शरीर के कामों में हाथ नहीं डालते, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। पाप से बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन में फोकस करें। जब आपको
बहुत टेम्पटेशन होता है। एक्चुअली में पाप कब होता है? जब आपके मन में पाप आता है। सबसे पहले पाप आपकी क्रिया में आने से पहले, एक्शन में आने से पहले वो आपके थॉट्स में आता है, वो आपके विचारों में आता है। और बाइबल कहती है हर एक ऊंची बात कर, एक ऐसी बात का जो मसीह की पहचान के विरोध होती है उनका खंडन कर। और चर्च, अगर आप खंडन नहीं करेंगे वो खंडन नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया याकूब 1:22 और 25, हम आशीष तभी पाएंगे जब हम उसको करेंगे। आपके मन में बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, सेक्स के थॉट्स आ रहे हैं और गंदे गंदे विचार आ रहे हैं और आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं तो पाप हो जाए। बाइबल में क्या लिखा, मैं एक और बार पढ़ूंगा, इसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। याकूब 1 का, भाई स्क्रीन पे लेके आ जाए, 1:25। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा हो। इसमें लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों से इसलिए आशीष पाएगा। मतलब पाप नहीं करना, एक पवित्र जीवन जीना एक आशीष है। वो इसलिए पवित्र जीवन जी पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो बाइबल एक बात तो कहती है, हर एक ऊंची बात का, हर एक ऐसी बात का जो मसीह के पहचान के विरोध उठती है उसका खंडन करो। तो चर्च, आपको खंडन करना सीखना है, आपको खंडन करना है। हालेलुया, आमेन। जो मुझे पता मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसे गंदे विचार आते हैं तो सबसे पहले आप उसको खंडन करें। आप प्रार्थना ना करें, ओ प्रभु जी मुझे ये क्यों आ रहे हैं, आप खंडन करें। आप बोले यीशु के नाम से हर एक विचार को मैं नष्ट करता हूँ। एक बात जो केनेथ हेगन से मैंने जाना था वो ये था, वो कहते हैं कि विचार एक चिड़िया के समान है जो हमारे सर के ऊपर से उड़ेगी, हम उसको रोक नहीं सकते। देखो गंदे विचार आएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। चिड़िया आपके सर के ऊपर से उड़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ आप उसको घोंसला बनाने से रोक सकते। हालेलुया, आप उस चिड़िया को घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। तो वैसे ही जब आप उस विचारों पर पॉन्डर करते, उसको मनन करने लगोगे तो फिर वो आप उसको जन्म दे दोगे। तो जैसे कुछ विचार आते हैं आपको उसको खंडन करना है। हालेलुया, जब चिड़िया आपके सर के ऊपर से उड़ रही है ना, तभी उसको मारना चालू करो पत्थरों से, आमीन, ताकि वो घोंसला बनाने की फिराक में रहे। तो हम पाप से कैसे बच सकते हैं? जब हम आत्मा से चलते हैं। आत्मा से चलने का मतलब क्या होता है? वचन में चलते। वचन में चलने का मतलब क्या होता है? सिर्फ सुनना ही नहीं, वरन उसको काम में लाना। जब अगर आपको प्रभु का वचन कहता है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और आपको मालूम है आप दे नहीं रहे हो तो आपको दिया नहीं जाएगा। अगर आपको मालूम है कि अन्य भाषा 2 घंटे में 2 घंटे अगर अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे तो हम आत्मिक, हम हीलिंग में फ्लो होते हैं, हम प्रोफेसी में फ्लो होते हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन अगर आप अन्य भाषा 2 घंटे नहीं बोलोगे तो आपके साथ नहीं होगा, चाहे आपको कितना भी मालूम। तो नॉलेज इज अनदर थिंग बट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू नो दैट इज अनदर थिंग। ज्ञान का होना वो अलग बात है और उस ज्ञान को क्रिया में लाना अलग बात है। जब हम ज्ञान को क्रिया में लाते हैं, जो वचन हमें मालूम है, जब उसको क्रिया में लाते हैं तब उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो मालूम तो आपको बहुत कुछ है आप सबको, लेकिन जब तक आप उसको करेंगे नहीं तो आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। अगर कितना आसान है आत्मा में फ्लो होना, कितना आसान है हीलिंग में फ्लो होना, करना ही क्या है? बस 4-5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना है ना, ये सबको मालूम है। आप प्रचार भी कर देंगे तो, लेकिन जब आप करेंगे, आप नहीं करेंगे आपके साथ नहीं होगा। आप इतने बड़े भी ज्ञानी हो, लेकिन वहीं पे अगर एक दिन का विश्वासी अगर ये करने लगेगा वो फ्लो होने लगेगा। क्यों? उसमें रिजल्ट है, वो कर रहा है जो प्रभु का वचन कह रहा है। जो प्रभु का वचन कहता है जब हम वो करते हैं तो हम आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। मुझे आशा है कि हो सकता है ये जवाब से जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको जवाब मिला होगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। आपके लहू को इनके ऊपर लगाता हूँ, ये जैवन से बढ़कर शैतान के हर एक असाइनमेंट को इनके ऊपर से मैं नष्ट कर देता हूँ। कोई भी विपत्ति इन पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख इनके डेरे के निकट आएगा। मैं एक घोषणा करता हूँ और मैं एक घोषणा करता हूँ, ये नहीं मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और प्रभु के कामों का वर्णन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ। आमीन।